आपको लॉ का ख्याल कैसे आया कि मुझे लॉ करना चाहिए या वकील बनना चाहिए? मेरे कज़न थे, वो फौत हो गए हुए हैं। गज़नफ़र अली उनका नाम था। एक दिन एक दिमाग में बात आ गई कि यार ये गुजरांवाला ज़िला जो है ये मेरा ज़िला तो नहीं है, मेरी अजीज़दारियाँ भी नहीं हैं, तलकदारियाँ भी नहीं है, दोस्तियाँ भी नहीं हैं, तो यहाँ पर मैंने गुजरांवाला बार में रहना है। तो दिमाग में आया कि मैं क्यों ना एक इलेक्शन कंटेस्ट करूँ जिससे दोस्तों का ग्रुप जो है उसका तयन हो जाएगा। जाट बरादरी गुजरांवाला में सब छाई हुई थी, लेकिन मैं ये कहूँगा वाज़े तौर पे कि जाट बरादरी की बुनियाद पे ही मेरा इलेक्शन बना। सर, आपने जब वकालत स्टार्ट की, उसको ज़ाहिर बात है किसी को एक पहला केस आता है, तो क्या आपको याद है कि आपको पहला केस कौन सा आया था? सर, जो नए लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? ये कैसा प्रोफेशन है? 4 बातें हैं, ये अगर आप पल्ले बांध लें तो यू आर ए सक्सेसफुल लॉयर। सर, आपने गुजरांवाला बार में लाइब्रेरी कायम करवाई है, तो लाइब्रेरी बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? सर, यंग बुकला को जो दरपेश मसाइल हैं, कचहरी में आते हैं, एक तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है, मतलब सिविल में जाना है, क्रिमिनल में जाना है, या वैसे बहुत सारे मामला होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बच्चा जो लॉ करके कचहरी में आ जाता है उसको कैसे खुद को ग्रो करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख महमूद सुलहरिया साहब। आज की इस वीडियो में हम इनसे इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कहाँ से जदोजहद स्टार्ट की और किन किन हालात से गुज़र कर और कैसे कैसे इन्होंने ये कामयाबियाँ हासिल की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल और करम। आप सुनाएं। जी सर, दुआएं आपकी। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमारे लिए टाइम निकाला। नो मेंशन प्लीज़, ये दोस्त हैं, हम आप कुलीग हैं, सीनियर जूनियर ज़रूर हैं स्टैंडिंग के लिहाज से या उम्र के लिहाज से, अदरवाइज़ हम कुलीग हैं। आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, हमें अपने तालीमी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? सर, ये तो बड़ा लंबा अरसा है। इब्तदाई तौर पे वालिद साहब चूँकि महकमा इरीगेशन जो है ना उसमें मुलाजिम थे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो जहाँ वो जाते वहाँ पे बच्चे भी साथ जाते, तो वहाँ के स्कूलों से ये कोई 10-12 मुख्तलिफ़ अज़ला होंगे जहाँ पे मैंने इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक की हासिल की है। फाइनली मैट्रिक जो है ना वो साहिवाल, उस वक़्त उसको मंटगोमरी कहते थे, वहाँ बटाला मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद वहीं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल ही, अब उस वक़्त मंटगोमरी था, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, वहाँ से एफ़ए किया। उसके बाद बीए करने में मैं दाखिला तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मिल गया, लेकिन वालिद साहब की ऑल ऑफ ए सडन ट्रांसफ़र पोस्टिंग चूँकि थी, वो उससे पहले गुजरांवाला में थे। गुजरांवाला से उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बजाय तुम गुजरांवाला में आ जाओ, यहाँ पे किसी कॉलेज में दाखिला ले लो। तो फिर बीए जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से यहाँ से किया। उसके बाद लॉ के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एक ही लॉ कॉलेज था उस वक्त, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, वहाँ से मैंने LLB की। 64 में मैट्रिक किया था, 66 में इंटरमीडिएट हुआ FA, 68 में ग्रेजुएशन की, 68 से 70 तक, 70 में लॉ हो गया मेरा। आपको लॉ का ख्याल कैसे आया कि मुझे लॉ करना चाहिए या वकील बनना चाहिए? मेरे कज़न थे, वो फौत हो गए हुए हैं। गज़नफ़र अली उनका नाम था। फिर उनको किसी ने बताया कि नहीं, साहिवाल में मेरे वो कज़न थे जो प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर थे, गज़नफ़र अली,
तो मैं चूँकि वालिद साहब की तो बताया ना कि वो महकमा इरीगेशन में थे, कभी किसी जगह, तो लास्ट डेज में मैं उनके पास था। FSC के दिनों में ना वो हो गई, तो उन्होंने वो PSI शिप छोड़ी और वकालत शुरू कर दी। तो मैं चूँकि उनके पास ही रहता था, कज़न थे मेरे फूफीज़ाद भाई, तो उनका कचहरी के साथ रब्ता हो गया बतौर वकील। तो जो भी आते थे उनके पास वकील साहबान आते जाते थे। तो शाम को जब ये इकट्ठे होते थे तो मेरा काम तो ड्यूटी ये होती थी ना, चाय ले आओ, पानी ले आओ, उनको चाय वाय उनकी खातर खिदमत में मसरूफ़। तो उनकी कंपनी में बैठते बैठते जब BA किया ना, तो उसके बाद कुछ सजेशंस ये आई कि MA कर लो और टीचिंग लाइन अडॉप्ट कर लो। वो फिर फैमिली के अंदर मेरे ताया चूँकि टीचर रहे थे, उन्होंने कुछ डिस्करेज कर दिया। तो मेरे वही कज़न जो पहले प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं यार लॉ करो। मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एक ही लॉ कॉलेज था, वहाँ पे दाखिला ले लिया, लॉ हो गया। लॉ के फ़ौरन बाद फिर समझ ना आए कि किसके पास जाना है, फिर मैं उन्हीं के पास साहिवाल में चला गया। 6 माह के रूटीन में वो जो पीरियड होता है अप्रेंटिसशिप वाला, वो गुजर गया, तो लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस के फ़ौरन बाद फिर प्रॉब्लम बन गया। वालिद साहब ने मुझे कहा कि साहिवाल जो है ऑरिजिन मेरा है जी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, अब वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, वो तहसील थी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि वापस गुजरांवाला आ जाओ, यहाँ पे छोटे बहन भाई तुम्हारे पढ़ रहे हैं, उनकी दोबारा ट्रांसफ़र गुजरांवाला से हो चुकी थी। तो मैं उसी सिलसिले में वापस गुजरांवाले आ गया। यहाँ पे आके कचहरी में उन्होंने मुझे भेज दिया। जो सरदार खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सीनियर वकीलों में से एक थे यहाँ के गुजरांवाला में। 1930 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, 1930 में। अब्दाल ये साथ ही गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उनके एक दामाद इरिगेशन में मुलाजिम थे, वो वालिद साहब के दोस्त थे। उनकी वसातत से मैं उनके पास पहुँच गया। अब गुजरांवाला ज़िला जो है, इसमें मेरा कोई इतना अमल दखल नहीं था। मेरा आबाओ अजदाद तो नारोवाल से थे, अजीज़ो अकारब ज़्यादा सियालकोट में थे, गुजरांवाला के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। इसलिए फिर मैंने तो ये डिसाइड किया कि मैं उनके साथ काफ़ी अर्सा रहा। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मैं उनके पास जूनियर रहा। उस ज़माने में इतना अरसा कोई जूनियर नहीं रहता था, अब भी कोई नहीं रहता, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं रहते। लेकिन मैंने 7 साल उनके साथ गुजारे। 7 साल के बाद इंडिपेंडेंट वकालत शुरू कर ली। फिर ऑल ऑफ ए सडन एक दिन एक दिमाग में बात आ गई कि यार ये गुजरांवाला ज़िला जो है, ये मेरा ज़िला तो नहीं है, मेरी अजीज़दारियाँ भी नहीं हैं, तलकदारियाँ भी नहीं है, दोस्तियाँ भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने गुजरांवाला बाहर में रहना है। तो दिमाग में आया कि मैं क्यों ना एक इलेक्शन कंटेस्ट करूं, जिससे दोस्तों का ग्रुप जो है उसका तयन हो जाएगा। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। 81 में मैंने बार में सेक्रेटरी के इलेक्शन का आगाज़ कर लिया। बार छोटी थी और इंटरेक्शन आपस में वकला का बहुत ज़्यादा था। तो वो इंटरेस्टिंग बात ये बनी कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं गया, क्यों जा रहे हो, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो। बहरहाल जब इलेक्शन हुआ, सलीमुल्लाह खान मरहूम एक हमारे मेंबर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए। एक वो कैंडिडेट थे, दूसरे एक नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, ये 2 कैंडिडेट आ गए। हम तीनों के दरमियान इलेक्शन हुआ तो अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि उन दोनों के वोट मिला के भी मेरे ज़्यादा थे। उससे एक तो मुझे इनकरेजमेंट मिल गई, दोस्तों का ग्रुप बहुत स्ट्रांग था। ये गुजरांवाला बाहर ने इज़्ज़त दी ना मुझे, मैं तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं था, सुलैरिया बरादरी यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये भी दिक्कत आती है। ज़ात पात का उस वक़्त ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जाट बरादरी गुजरांवाला में सब छाई हुई थी, लेकिन मैं ये कहूँगा वाज़े तौर पे कि जाट बरादरी की बुनियाद पे ही मेरा इलेक्शन बना। सब ने मुझ पर बड़ी शफ़क़त की, मेहरबानी की और मैं कामयाब हो गया। ये तो पहला इलेक्शन था। 83 में इलेक्शन आ गए पंजाब बार काउंसिल के, तो दिमाग में आया कि वो पूरे डिवीज़न के हैं, तो मैं तो नारोवाल के इलाके से रहने वाला हूँ, तो फिर इरादा कर लिया कि वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करूँगा।
वाइफ ने भी मुखालफत की, वालिद साहब ने भी मुखालफत की, बहन भाइयों ने तो खैर कोई मुखालफत नहीं की, लेकिन जो मेन करने वाले थे वालिद साहब ने मुझे कहा ये तुमने क्या काम शुरू कर लिया। मैंने कहा बस दिल ही करता है, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी कि नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर और सियालकोट, क्योंकि मेरे दादा जो थे ही वॉज ए टीचर, उन्होंने 1912 में ग्रेजुएशन की थी, जब नारोवाल और लाहौर के दरमियान कोई रेल लिंक नहीं था, सिरे से रेल लिंक भी नहीं था, सड़क तो थी नहीं, सड़क तो अब आके बनी है थोड़ा अर्सा पहले। वो चूँकि आके वापस बीए करने के बाद उन्होंने बीटी की, वो मिशन स्कूल है नारोवाल में, क्रिश्चियनिटी का बड़ा उधर इन्फ्लुएंस था। मिशन स्कूल का हेडमास्टर अंग्रेज़, तो मिशन स्कूल हाई स्कूल में वो टीचर आ गए इंग्लिश के, तो वहीं पे वो बाद में हेडमास्टर बन गए। तो उस इलाके में जो स्टूडेंट थे ना, बहुत ज़्यादा तादाद थी। जब मैंने ये 82 में इलेक्शन बार काउंसिल का सोचा तो बाहर में गया ना, तो मैंने वहाँ पे वकाला जो सीनियर थे उनको बताया कि जी मैं यहाँ पे एक गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे दादा का नाम ये था। तो वो जैसे जैसे बताया वो तो मुझे ऐसे लगा कि वहाँ की बाहरी मेरी अपनी। शकरगढ़ में भी यही था, पसरूर के इलाके में भी यही था, सियालकोट में कुछ अजीज़दारियाँ भी थी, कुछ इन्फ्लुएंस भी था। तो ये पूरा सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ और पसरूर, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिल गए, नंबर 1 पे मेरे आ गए। प्रॉपर गुजरावाला में भी मैं नंबर 1 पे रहा। ये भी अल्लाह की ख़ास कुदरत थी मुझ पर। मैं कहूँ कि मैं ही बड़ा अच्छा था या मैं बहुत कोई कॉम्पिटेंट लायर था या स्पीकर से, कभी इस तरह का होता है ना, स्पीचेस करते हैं लोग, एक्टिविटीज़ हिस्सा लेते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं थी सिवाय वकालत की। और जो मेरे सीनियर थे वो इसको नापसंद करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बाहर की भी। वो कहते थे वकालत करो, अपनी इंतहाई शरीफा वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो उनकी वजह से ना मैं यहाँ पे भी इतना, यानी कि मुझे लोगों ने इज़्ज़त दी, चाहिए साहब मेरे सीनियर की वजह से। तो मैक्सिमम वोट यहाँ पे भी मुझे मिल गए, यहाँ पे भी नंबर 1 आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 83 का इलेक्शन 5 साल के लिए था, 88 में फिर दिल में लालच आ गया कि या जो भी आप समझ लें, 88 में मैं दोबारा खड़ा हो गया। 88 में फिर मुझे डस्के से भी बड़े, हर जगह से अच्छे वोट मिले। ये 2 टर्म्स होगी मेरी। 88 वाली टर्म 93 में ख़त्म होनी थी, लेकिन बार काउंसिल ने 1 साल की टर्म एक्सटेंड कर ली, वो 94 में आ गया। 94 वाला इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, हुआ ये कि मैं कोई 12-13 वोटों से, 3 सीटें हुआ करती थी, मैं चौथे नंबर पर था। तीसरे नंबर पे थे सैफुल्ला भुट्टर साहब बरहून, वो 95 में जज बन गए दहशतगर्दी कोर्ट के। तो ये बार काउंसिल के रूल्स जो हैं, जो नेक्स्ट बंदा होता है ना वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो साल डेढ़ के बाद फिर 94 के बाद 94 और 5 में तो वो रहे, 95 के बाद फिर मेरा नाम आ गया, यानी ये तीसरी टर्म मेरी शुरू हो गई। ये तीनों टर्में मैंने एंजॉय की। तीसरी टर्म में मुझे फिर बार काउंसिल का अंदर जो ग्रुपिंग थी, जिस ग्रुप में मैं था, हामिद खां का ग्रुप, इनका जो भी कैंडिडेट वाइस चेयरमैन या चेयरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए खड़ा होता था ना, वो 1-2 वोटों से हार जाता था। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। ये सरदार लतीफ़ खोसा, काज़म खां, अहमद अवैस, हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी, ये सारा ग्रुप हुआ करता था। इस ग्रुप की तरफ से मैं नॉमिनेट हो गया। इसमें फिर मुझे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2 वोट से हो गया। 83 वोट हुआ करते थे टोटल, तो 2 वोट से मुझे वहाँ पे भी कामयाबी। तो वो 98-99 में मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल में इलेक्ट हो गया। इस दौरान जब मैं पंजाब बार काउंसिल का पहली दफ़ा मेंबर हुआ था, 83 से लेके 99 तक जो एनरोलमेंट कमेटी है ना लायर्स की, उसका कंटिन्यूसली मेंबर रहा मुसलसल, लोअर कोर्ट्स का भी और हाई कोर्ट। सर आपने जब वकालत स्टार्ट की, उसको ज़ाहिर बात है किसी को एक पहला केस आता है, तो क्या आपको याद है कि आपको पहला केस कौन सा आया था? ये इसलिए नहीं याद कि पहला केस कौन सा आया था। मैंने आपको अभी अर्ज़ की थी कि मैं 7 साल जूनियर रहा हूँ, 7 साल का अरसा अपने सीनियर के साथ, जिन्होंने 1930 में प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने 80 के बाद
छोड़ दिया। 50 साल मुकम्मल करके ना उन्होंने प्रैक्टिस अदालतों में अपीयर होना छोड़ दिया। मैं उनके दफ्तर में 80 में तो था, 80 के अंदर 79 तक वहाँ पे था ना, 80 में उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्हीं के चैम्बर के काफ़ी सारे केस, जब मैंने इंडिपेंडेंट शुरू किया ना, तो वही के काफ़ी सारे केस डेली हर तारीख पे, चूँकि मैं उनसे पहले रेगुलरली उन केसेस में पेश हो रहा था, काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आने शुरू हो गए। जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, उनका दफ्तर छोड़ के इधर आके अलहदा बैठा हूँ, उस दिन की पेशी जो उनकी थी, उनमें से काफ़ी सारे केसों में वो क्लाइंट्स मेरे पास आ गए, अगले दिन फिर आ गए। जिस तरह जैसे जैसे उनकी पेशियाँ आ रही थी, क्योंकि चौधरी साहब छोड़ गए थे, तो फिर वो केसेस कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ मेरे पास आने शुरू हो गए। तो वो तो आगाज़ हो गया ये एक वाली बात कि फ़लाँ केस में इतने दिन फारग रहा और फिर मुझे केस आया, ये सिचुएशन नहीं बनी। वो मुसलसल मुझे केस जैसे जैसे, चूँकि उस चैम्बर से 7 साल मुंसलिक रहा ना, तो 7 साल में क्लाइंटें जो चौधरी साहब की थी उनके साथ अच्छी खासी आशनाई होगी, तो वही लोग फिर मेरे क्लाइंट बन गए।